जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूटन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं के कम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा जो सिक्स टेस्ट महासंग्राम एसएमएसजी कॉलेज में लिया गया था, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि उसी का आंसर की कराएंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th का जो आज एग्ज़ाम दिए होंगे एसएमएसजी कॉलेज में टेस्ट महासंग्राम का, तो वो अपना आंसर की मिला लें। ठीक है, देखें कि आप लोग कितना नंबर ला सकते हैं और कितना नंबर लाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई है? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज की संस्थाएं, राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1951, 1961, 1971, 1981। तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था, वो 1971 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न है कि राज्यों का पुनः गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? करजन, गांधी, पटेल, फजल अली। तो राज्यों का पुनः गठन फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रमुख। तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5, किसके अध्यक्षता में पंचायती राज की स्थापना किया गया? फजल अली, बलवंत राय मेहता, मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा। तो किसके अध्यक्षता में पंचायती राज की स्थापना किया गया था? तो वो बलवंत राय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6, ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? दलितों द्वारा, महिलाओं द्वारा, मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया। प्रश्न नंबर 7, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? पहाड़, जंगल, नदी, घाटी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा नदी है। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1967 में, 1977 में, 1989 में, 1991 में। तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो बना था वो 1977 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल, चक्र, चक्र के अंदर हल, घर। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। प्रश्न नंबर 10, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? अपने धर्म में निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, धार्मिक प्रचार, धर्मनिरपेक्षता। तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 1975, 1987, 1960, 1971। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम किसको दर्शाता है? नगर निगम, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वो पंचायती राज को दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक, गैरीबाल्टी, कोई नहीं। तो यह कथन जो है वो मेटरनिक का है। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, गैरीबाल्डी, मेटरनिक, ये सभी। तो दास कैपिटल के लेखक जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, माँ उपन्यास के लेखक थे? प्लेखनोव, टॉलस्टॉय, गोर्की, तुर्गेनेव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया, लाहौस, वियतनाम, थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाहौस, चीन, कंबोडिया। तो हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी, 1859 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, रॉलेट कानून कब बना था? 1925 में, 1926 में, 1920 में, 1919 में। तो रॉलेट कानून 1919 में बना था। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? एनी बेसेंट, जनरल ओडायर, हंसराज, उधम सिंह। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1927, 3 फरवरी 1928, 1929, 1930। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928। 22 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1928, 1940, 1929, 1924। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो 1929 में किया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कर रहे थे। प्रश्न नंबर 23, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1925, 1825, 1856, 1885। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। प्रश्न नंबर 25, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1906, 1907। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। प्रश्न नंबर 26, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ये सभी। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 27, मत्स्य पालन किस प्रकार की क्रिया है? द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, प्राथमिक क्रिया की कोई नहीं। तो मत्स्य पालन जो है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो वो दोस्तों प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। प्रश्न नंबर 29,
बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कोई नहीं। तो बिहार में आय में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 1 मार्च, 1 अप्रैल से 1 जनवरी, 1 अप्रैल से 15 मार्च। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 31, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो दोस्तों मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1901, 1904, 1912, 1929। तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था 1904 में। प्रश्न नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1906, 1907, 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 35, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी। तो सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 36, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, संसार के सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज, नदियाँ। तो संसार के सबसे कीमती संसाधन है खनिज। प्रश्न नंबर 39, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, बिहार में। तो सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 40, काली मिट्टी को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, कॉप मिट्टी, गोरकी मिट्टी, ये सभी। तो काली मिट्टी को महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि मीठा जल कितना प्रतिशत है? 96.5%, 2.5%, 30%, 70%। तो मीठा जल जो है वो 2.5% है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? महानदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, सतलज नदी। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? जल संसाधन संरक्षण, मृदा संसाधन संरक्षण, वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 44, चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चंदन की लकड़ी भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 45, केसर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो केसर दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 46, झारखंड राज्य का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइड। तो दोस्तों कोडरमा जो प्रसिद्ध है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 47, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट, B2, मीनस, लिंगानाइट, पीट।
तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, धान की उन्नति। तो ऑपरेशन फ्लड से जो तात्पर्य है वो दोस्तों डेयरी विकास का है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? 1885, 1980, 1853, 1905। तो भारत में प्रथम बार रेल 1853 में चला था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 50 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, सीमेंट, एल्यूमिनियम, तांबा। तो बताएंगे बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? 17/105, 77/210, 15/88, 3/160। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 52, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है? ए स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस सी। दोस्तों इसको मैं इसी बता देते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आंसर की तो मिलाना है, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 53, y बराबर 3x प्लस 5 को हलों की संख्या है? अनगिनत, 1, 2, 3। तो y बराबर 3x प्लस 5 के हलों की संख्या जो है वो अनगिनत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे? x बराबर 1, x बराबर -1, 2 कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 55 नंबर प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है? 26, 25, 27, 24। तो विषम संख्याओं की संख्या 25 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा? 2:3, 3:2, 4:9, 9:4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 57, p इंटू -4 2 और q इंटू 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु में नियामक है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 58, बिंदुओं a इंटू 2 -3 इंटू तथा b इंटू 2 2 के बीच की दूरी होगी 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इकाई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 59, यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 तब a प्लस बी मान होगा 0, 90 डिग्री से कम, 0 या फिर 90 डिग्री से अधिक, शायद ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 61, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 1, अनेक, 3, 4। तो एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं? वो दोस्तों अनेक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 4:9, 2:3, 3:27, 3:2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 63, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग है? तो बताएंगे 359 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1437 सेंटीमीटर क्यूब,
2874 सेंटीमीटर क्यूब कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 64, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा 7.2, 8.2, 9.2, 10.2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 65, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कोई तरंग नहीं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 67 नंबर प्रश्न है नेत्र पटल का कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? प्रकाश सुगाही, सामान्य कोशिकाएं, क एवं ख दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश सुगाही। प्रश्न नंबर 68, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है वह धारा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 एम्पियर। प्रश्न नंबर 69, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? एक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, का और खा दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 70, जब एक ए धारा 1b विभवांतर पर प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट, 4 वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 71, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। इतना बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ने में भी टाइम चल जाएगा आप लोग के, हम पढ़ेंगे तो आप लोग के बोरिंग लगेगा, इसीलिए नहीं पढ़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? तो दोस्तों उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, क एवं ख दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 73, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 74, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। प्रश्न नंबर 75, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है 20 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग आते हैं 76 नंबर प्रश्न, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश, जल विद्युत के देश। तो दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। प्रश्न नंबर 77, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेपण को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूत्र को मातृभाषा में लिखना। प्रश्न नंबर 78, निम्न में कौन अपकारक है? H2CO, O2, H2S। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? देखिए Cu, Ag, Fg, Zn। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 80,
18 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विक्षेपण विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया, क्लोरो क्लोर क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 81, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? 5.6 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 11.5 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 82, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 11, 12, 13, 14 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 है। प्रश्न नंबर 83, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बड़ा है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा और आप लोग के अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? इथिलीन, एसोटिलीन, आइसोसोमीन, प्रोपीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। मीथेन, एथेन, इथेन, एथाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 86, निम्नांकित तत्वों को उनके आघात गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इसको अगर सजाएंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय धातुएं, लैथेनाइड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। तो परजीवी पादप का उदाहरण है कस्कुटा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 89, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 90, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो कवक में पोषण जो है वो मृतजीवी है, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं डेंड्रॉन, सिनेपस, एक्सॉन या डेंड्राइटस। बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 92, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो दोस्तों रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, निम्नांकित में कौन पुनरुद्रावण का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, रोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 94, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? हाइड्रोटॉपिज्म, केमोटॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 95, समजात अंगों का उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 96, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्राग जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 98, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 99, तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जाते जाते मैं एक के बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, और बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? खादिन, बंदारस, बंदिश, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग 100 में कितना नंबर आया है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में।